सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हाल है और जो भी ईस्टर मना रहे हैं उन ईस्टर सबको संडे हमारी तरफ से मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। और सर बस ये है उम्मीद हमारी कि ये जिस तरह से हर साल आपका एक अमन मान से ये मामला चलते हैं, उसी तरह से आज के दिन भी यकीनन होंगे। तो बाकी सर ख़बरों का सिलसिला बाकायदा शुरू करते हैं। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों में जो प्राइवेट ये फूड चेन्स हैं आपकी, उनके ऊपर एक चीज़ आई हुई है। उसके अंदर हुकूमत भी एक्टिव है, परेशान है, एक्टिव है, पुलिस एहलकार भी एक्टिव हैं और अवाम भी जो है वो एक मौक़िफ़ क्रिएट कर रही है इस बारे में। ये टची टॉपिक है, मैं पहले ही इसका डिस्क्लेमर दे दूँ, सेंसिटिव चीज़ है। तो सर फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसकी बेसिस पे यहाँ पे जो उसके कुछ कहना चाहते हैं, कोई एक्टिविज़म करना चाहते हैं, उन्होंने रिसेंटली फ़ैसला किया है कि जो प्राइवेट फूड चेन है ख़ासतौर पे एक को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जो कि जहाँ पे हमने देखा कई इलाकों के अंदर जो है, इस्लामाबाद का एग्ज़ाम्पल ले लें, कराची का एग्ज़ाम्पल ले लें, लाहौर में भी एक जगह पे शायद हुआ है और शहरों में हुआ है। वहाँ पे अंदर जाके तोड़ फोड़, अंदर जाके गाल गलोच, और फिर ज़ाहिर जो फैमिलीज आई होती हैं उनको वहाँ से कहते हैं आप बाहर निकल जाएँ, आपको शर्म नहीं आती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक वाक़या तो ऐसा भी सर हुआ है जिसके अंदर वहाँ पे फायरिंग हो गई और एक शख्स जो किचन में काम करते तो अपनी जान भी खो बैठे। तो इसके ऊपर सर पहले तो ये था कि CCTV से बहुत ज़्यादा ट्रेसिंग चल रही थी। अब ये इस किस्म की खबर हमें मिली है कि हुकूमत ने इसके ऊपर अपना स्टांस दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको पकड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे, और उसके अंदर लगभग 140 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है इस सारी चीज़ के अंदर। और अब ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई अपनी जगह जाएगी। एक आध दिन से ऐसा वाक़या को सामने नहीं आया तो शायद वॉटएवर जो किया गया है इट हैज़ वर्कड, बट ब्रॉडर सेंस में आप देखें तो सर बॉयकॉटिंग किसी चीज़ की और उसके बाद उसको एक इस तरह से तशद्दुद के तरीके से करना जो है वो तो कभी भी किसी माशरे में उस अलाउड नहीं है जी। पुरअमन तरीके से अगर आप किसी किस्म की चीज़ को बॉयकॉट करना चाहते हैं एक ज़ाती हैसियत में, तो वो आप बेशक कर सकते हैं, वो आपका एक आईनी हक़ है। किसी और पे इम्पोज़ अलबत्ता आप नहीं कर सकते। और अब देखें ये वाली स्पेसिफ़िक जो प्राइवेट फ़ास्ट फूड चेन है, वहाँ पे अब सिक्योरिटी नाफिज है। मतलब अब आपको उस रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए, फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी पहले पुलिस वाले जो हैं उनसे साथ आपको कोई बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब इन द सेंस बातचीत तो नहीं, बट वो आपको चेक शायद करें, को वो लगा दें, स्कैनर्स लगा दें। बट इससे तो एक जो उसकी चार्म है उस रेस्टोरेंट का है, उस जगह का, वो भी मुतासर हुआ, उनका बिज़नेस मॉडल भी मुतासर हुआ, जिससे शायद हुकूमत को भी कोई लॉस हो, उस फ्रेंचाइज़ को भी लॉस हो, उस फ्रेंचाइजी को भी लॉस हो। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जी सर, देखें एक तो इस पे ब्रॉडर लेवल पे ना, मतलब अगेन यहाँ पर हर चीज़ को जो होता है ना मिट्टी पाव वाला मामला वो हो जाता है, वरना यहाँ पे ना चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक तो इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि एक अगर इंटरनेशनल फूड चेन है तो वो जाहिर है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो वो ले जाती है, बट अदरवाइज़ उनकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है आपके मुल्क में। वो जिसने भी फ्रेंचाइजी ली थी वो पाकिस्तानी था, जिसने भी इन्वेस्टमेंट की वो भी पाकिस्तानी था, जिसने आगे से और मज़ीद ब्रांचेस खोली वो भी पाकिस्तानी है, जो उसमें नौकरी कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो वो जो पूरा एक सर्कल चल रहा है वो पाकिस्तानियों से चल रहा है। हाँ, उसका बीच में कुछ प्रॉफिट का चंक बाहर ज़रूर चला जाता होगा, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है, जिस तरह आपने कहा कि आप कोई चीज़ नहीं खाना चाहते या आप अगर अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करना चाहते हैं कि जी आपके ख्याल में और लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, वो सोशल मीडिया पे तो वो लोग हैं ना जो कि आपके फ्रेंड हैं या आपकी फैमिली हैं, तो ठीक है आप उनके साथ, आप स्ट्रेंजर्स को जाके अगर करेंगे कि जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो तो मतलब आप मेरी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक आपकी नाक शुरू नहीं, और वो भी अग्रेसिव वे में। तो दूसरा ये है कि जो हुकूमत है ना वो रियासत जो है उसने जिम्मेदारी ली हुई है यहाँ पर सबके सिक्योरिटी की। अब हो ही रहा है कि आपने तो अपनी तरफ से बाइकआउट के लिए ये स्टेप लिया, आपकी अब अगर जिस तरह आप कह रहे हैं सिक्योरिटी खड़ी है, तो आपके मुल्क के ज़राए आप वो यूज़ हो रहे हैं, आपकी टैक्स मनी यूज़ हो रही है उनको सिक्योरिटी देने के लिए। तो आप जो है मतलब ये कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है। थर्ड और लास्ट वो ये है कि जिस तरह से हमने पिछले 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी अब बहुत ज़्यादा उनके लिए मार्केट खुल गई है दुनिया, और बहुत ज़्यादा बाहर तेज़ी से जा रहे हैं। तो ये आप उनकी राह में और अपनी राह में रुकावट ना बने, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर ये ख़तरा हो गया
कि जी यहाँ से जो शख्स आएगा वो वायलेंट हो सकता है, तो हमारे वीज़े, आपके वीज़े, सबके वीज़ाज जो है ना वो मुतासिर हो सकते हैं। सो आप अपनी कैपेसिटी में जो आपका दिल आए आप करें, लेकिन ये किसी भी जगह पर एंटर होके तोड़ फोड़ जो है इसको प्लीज़ आप ये मत करें। हाँ सर, बिल्कुल सर। या तो हो ना ऐसे दौर में हम हो जब आपने इवेंट करना है या आपने को अपना शो कराना है कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, तो एवेन्यू नहीं है। एवेन्यू तो बेतहाशा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कहीं भी अपना स्टांस, अब तो आपकी डिस्प्ले पिक्चर आपका एवेन्यू एवेन्यू, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अब स्टांस, उनका गवर्नमेंट ने खुद ही इसके ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। तो हम अब आगे जाके देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई क्या होती है और होपफुली इस किस्म के वाक़यात रुक जाएँ और बाकी चीज़ें जिस तरह से हमने कहा है, जिस तरह से ये एहतजाज हो सकता है उसी तरह करें तो बेहतर है। बिल्कुल सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर आपको पता है मुल्क भर में पानी का क्राइसिस है सर, और उसको कर्ब करने के लिए लाहौर की हद तक मुझे पता है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो आपके पेट्रोल पंप्स के साथ कार वॉश के जो सर्विसिंग के स्टेशंस होते हैं वो भी ठीक ठाक पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उन सबको बंद कर दिया गया। ये कह के कि जिसके पास वाटर रिसाइकलिंग प्लांट नहीं है तो वो नहीं चला पाएंगे इसको। तो बहुत सारे बंद किए गए और बहुत सारों को ये कहा गया कि आप लगवाएं। ये कोई सस्ता अमल होता नहीं है, ज़ाहिर इसके अंदर कॉस्ट है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक उस प्लांट को सपोर्ट करता है, पाइपिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अब कितने पंप वाले ऑप्ट करते हैं कि जी हम अपना वो वाला सिस्टम ही बंद कर देते हैं और सिर्फ पंप चलाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमारा तो ब्रेड एंड बटर है ये, तो हम ये चीज़ करेंगे। क्योंकि संडेज तो आपको पता है रिजर्व होते हैं बहुत सारों पंप वालों के लिए कि वो पेड डे होता है, तब सबने अपनी गाड़ियाँ आके हफ्ते में एक दिन साफ़ करानी होती हैं। एक तरफ ये सर, दूसरा हुकूमत ने एक और स्टेप लिया है। उन्होंने कहा अब से जो एक कनाल से बड़ा घर होगा, प्रॉपर्टी होगी जिसको रेजिडेंशियल आप घर बनाएंगे, उधर भी आपको एक इसी किस्म का एक छोटा प्लांट जो है वो लगाना पड़ेगा, वरना आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। जी सर बिल्कुल। एक तो मतलब जो किया है, जो इस बिज़नेस में थे कार वॉशिंग के, उनको जो नुकसान हुआ है उनके लिए तो हम अफसुर्दा हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कदम था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वॉशिंग सेंटर पे एक गाड़ी धोने में 400 लीटर पानी लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरी चीज़ जहाँ तक घरों की बात है, अगेन इसकी कॉस्ट चेक करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये ठीक कदम है। दूसरा, लेकिन अब अगर ये कर रहे हैं तो फिर जो पहले के बने हुए घर हैं उन पर भी ये पाबंदी अब लगनी चाहिए कि आप भी इसको करवाएं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो इससे तो आपकी रियल एस्टेट की प्राइसिंग हिल जाएगी, कि लोग कहेंगे कि यार फिर नए में तो इतना खर्चा हो जाता है, पुराना लेते हैं घर बना बनाया। तो वो आप इस किस्म की चीज़, जो भी आपका कानून है ना, पॉलिसी है, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। वो अगर आपने कहा ना कि इस साल से पहले यूँ होगा और उस साल के बाद ये होगा, तो उसकी वजह से मार्केट ख़राब होगी। सर एक तो मार्केट ख़राब होगी सर, नंबर 2 मुझे से समझ ये आ रही है कि बेसिकली जो आपका वेस्ट वाटर होता है वो वेस्ट होना, वो किसी सिस्टम से और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे और वही वापस आपके वाटर रिजर्वोयर में चला जाए, वही फिर यूज़ हो जाए। ज़ाहिर उसी कुछ साइकिल्स बाद वो पानी नाकाबिले इस्तेमाल होगा, तो फिर उसको आप ड्रेन में कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसकी एक ऑटोमेशन और टेक्निक जो है सब कुछ जो है वो बनी होगी, वो मौजूद होगी, लेकिन सर नीड ऑफ द आवर है ये। अब आप ये नहीं करेंगे तो पानी की किल्लत जो है वो फिर इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो चंद साल बाद आप सोचेंगे कि यार काश हम कर ही लेते, शायद उससे फ़र्क पड़ जाता। बिल्कुल सर, और वो अब इस साल आपको महसूस हो सर बिल्कुल। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर एक ख़बर आपने मैंने देखी और हमने पढ़ी और हमें उसमें थोड़ी सी हैरानगी हुई कि 15 रोज़ में एक प्लान बनाया गया कि अताइयों का सफाया किया जाएगा। अताई बेसिकली कहते हैं एक ऐसे डॉक्टर को जिसकी बात डिग्री नहीं होती, जो कि आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे, जो कि मेडिकल एडवाइस भी दे रहे हैं, ना सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में मेडिकेशंस भी दे रहे हैं और कुछ सिचुएशन में प्रोसीजर्स भी शायद कर रहे हैं। तो इनका सफाया करें, लेकिन 15 दिन से ज़रा कम मुझे लगा करने को। सर मैं इस तरह के बयानात के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऑब्वियस चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। मतलब आपको कोई ऐलान करने की ज़रूरत है, मतलब आपको जिस दिन कोई नज़र आया उसको बंद कर दिया करें। इसमें 15 दिन की ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने मर्जी कोशिश कर लें, ये सद्देबाब इसका हो नहीं सकता। ये हमने पहले भी तारीख में देखा है, बड़ी दफ़ा इस तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसकी एक वजह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये ड्रग्स के ख़िलाफ़ जब भी कार्रवाई होती है हुकूमत की तरफ से, विक्ट्री लैब्स दिए जाते हैं, हम यही कहते हैं कि जी वो आपने जिस एक को पकड़ लिया उसकी वजह से जो मार्केट में जगह बनी है कोई दूसरा आ जाएगा। उसकी वजह ये कि जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी। वही केस यहाँ पर है
कि क्योंकि हम लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा है और उसमें डॉक्टर्स इतने कम हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक शायद 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी शामिल है, या 11,000 के लिए प्रॉब्लली। तो वो अब किसी को तकलीफ है अगर, तो वो अफोर्ड नहीं करता एक डॉक्टर के पास जाना, उसकी पहुंच में नहीं है, तो वो फिर किसी अताई के पास, वो किसी ना किसी अताई को ढूंढ लेगा। वो अताई को नहीं ढूंढ पाएगा तो वो अपनी खाला का किया हुआ टोटका कर लेगा, मतलब उसने तो कुछ तो करना है ना अपना रिलीफ लेने के लिए। सो यहाँ पर तो एक ब्रॉडर डिस्कशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी डॉक्टर्स की नीड कैसे पूरी होगी। जब तक वो नहीं करते, आप कोशिश करके देख लीजिए, इफेक्टिवली अताइयों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, इफेक्टिवली हो नहीं सकता, क्योंकि सर यहाँ पे देखें, अगर आप उनका कर भी लेंगे, जिस शख्स को आदत है, सर इसमें से एक और एंगल एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक एंगल ये भी है कि आप और मैं और हमारे ख़ानदान वाले कई जो हैं, जब मामलात अल्लाह खैर करे बट हाथ से बाहर होना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी बीमारी बढ़ जाती है, या आपकी बीमारी बढ़ती भी नहीं बट आपको एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हम तो चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इस माशरे में प्रेजेंट हैं जो कि अवॉइड करते हैं इफेक्टिवली डॉक्टर्स को। एक अवॉइडेंस की वजह हो सकती है ख़र्चा, दूसरी हो सकती है कि जी हम ट्रस्ट नहीं करते वेस्टर्न मेडिसिन को, कि हम दवाई लेंगे तो हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग भी डराते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर वो कहते हैं जी कि हमारे पास एक जगह पे ना ये इस किस्म के हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो सब उनको पता है, तो आप उनके पास चले जाएँ, फलाना डॉक्टर ये हैं, इनके पास जाके आप दवाई ले लें, और शायद इन सम सर्कमस्टांसेस वो आपके लिए इफेक्टिव हो। लेकिन सर जब हेल्थ स्केयर बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता, फिर तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच बहुत ही बुरी है, क्योंकि आप डिले कर रहे हैं अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट को और आप और जगह जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, बट इसके बजाय कि आप ऑपरेशंस करें और कुछ और करें, आप लोगों को एजुकेट करें कि आपने डॉक्टर के पास ही जाना है सीरियस चीज़ों के लिए। लेकिन सर उसमें एक और मसला भी, थर्ड डिटरेंट मैं भूल ही गया, कि जिस शख्स ने पब्लिक सेक्टर में जाना है, उनका 1 से 2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ पब्लिक सेक्टर अस्पताल में, जो कि बहुत मुमकिन है कि हुआ होगा, तो इस वजह से भी शायद कहेंगे छोड़ो जी, हमारे कोने में बैठे हैं, उनसे करा लेते हैं। देखिए, पब्लिक अस्पताल का मसला वही है ना, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है ना, तो अब वो मसले ये कि दिहाड़ी बननी जाती है। अब वो एक बंदा जो है वो सारा दिन अस्पताल में लगाए या वो काम पे जाए, अगर वो अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन ज़रूर करें और आगाही की मुहिम भी करें, और ब्रॉडली ये भी सोचें कि हमने डॉक्टर्स का इजाफा कैसे करना है। ये जब तक 3 prong अप्रोच नहीं होगी तो खाली ऑपरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करें, बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप 360s को नहीं देखें। हाँ, और सर ऐसे होना कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं हैं जिनमें आपने, मतलब बोगस डॉक्टर्स की बात मैं नहीं कर रहा, जिनके पास डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं उनको भी एक वजह से सर अरेस्ट किया जाता है। वो सर यहाँ पे जो अंडरग्राउंड और ऑफ मार्केट किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जो कि बहुत सारे एक ज़माने में हो रहे थे, उसके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल पाया है हुकूमत ने। वो इसलिए कि उन्होंने एक सिस्टम्स बनाए, उन्होंने चीज़ें की, उन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई, उन्होंने दीगर अस्पतालों के अंदर पैनल्स बनाए जो इंटरव्यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ फिर ये चीज़ होती है मुखबरी के तहत या किसी और के तहत, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है कि वो ऑपरेशन के दौरान छापा मारते हैं जाके कि जी आप ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, आप अभी जा रहे हैं हमारे साथ, रेस्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब, पेशेंट जब मरीज़ जब ठीक होंगे वो हमारे साथ तब जाएंगे, और जो डोनर है वो भी मेरे हमारे साथ चले, जो डोनर भी ऑब्वियसली जाहिर है वो भी जब ठीक होंगे जाएंगे। तो सर ये चीज़ हम कर चुके हैं, इज़ द पॉइंट। ये हम कर चुके हैं बड़ी इफेक्टिवली, आपकी बहुत अच्छी मिसाल है, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक लूप होल है, और वो ये है कि इसमें चारों सूबों में एक कानून नहीं है। हाँ, तो वो फिर इंटर प्रोविंशली लोग जो है ना को रास्ता ढूंढ, जहाँ पे आप कहते हैं आप शख्स लें और लिख के दे देंगे मुझे कोई इतराज़ नहीं अपनी किडनी देने से, तो वो कुछ जगह में ऑपरेशन हो जाता है। सर आगे चलते हैं। सर अब वही खबर सर जो हर साल बाद हमें शौक चढ़ता है गवर्नमेंट को करने के लिए सर, तो वो है कि जी असातिज़ा जो हैं हमारे, उनके लिए सर, उनको यूनिफॉर्म करने के लिए, उनको यूनिफॉर्म करने के लिए उन्होंने उनको यूनिफॉर्म बनाने का फ़ैसला कर लिया। मर्द हज़रात के लिए सर रिस्ट्रिक्शन इस किस्म की शायद है कि जो आप प्रॉपर ट्राउज़र्स पैंट पहनेंगे, जीन्स टी शर्ट्स में आप नहीं जा सकते। ख़वातीन के लिए वो शलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ अब स्कूल में जाएंगी या जहाँ भी पढ़ाने जा रहे हैं, और ये प्राइवेट पब्लिक दोनों के लिए। अब सर पब्लिक में तो ये शायद करा पाएँ, प्राइवेट में ये चीज़ें अब नहीं होती। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की, उसको रेगुलेट करने की नहीं किया उन्होंने। आपने सिलेबस उनके ऊपर एक इम्पोज करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो प्राइवेट सेक्टर का तो सर ये इस किस्म की एक अपील है उनकी कि वहाँ पे लोग जो जाते हैं वो पैसे खर्च के जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि पब्लिक सिस्टम से उनको बहुत बड़ा मसला है, वो इसलिए जाते हैं कि जी हमारे पास अगर हम एक्सेस है और पैसे हैं
तो हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। एजुकेशन भी बेहतर है, नई तर्ज की चीज़ें यहाँ पे इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं वो भी यहाँ आ रही हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें एक हिस्सा है कि बेहतर टीचिंग। अब आप किसी भी टीचर को सर ये तो नहीं कह सकते ना कि आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपको पढ़ाने की इजाज़त है। इसके मैं तो सख्त खिलाफ हूँ, नंबर 1 बीइंग ए टीचर माई सेल्फ, कि कई दफ़ा ये होता है कि आप हर मौसम में आप कॉटन वाली पतलून जो है वो नहीं पहन सकते। जीन्स जो हैं वो एक बड़ी फॉरगिविंग किस्म की चीज़ है, तो और ख़वातीन के लिए भी ख़ास तौर पे कि मतलब उन्होंने अगर किसी किस्म की लिबास जो है, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये ना कि आपने जो पहना हुआ। जी सर, यकीनन एक तो आपने जिस तरह से कहा कि प्राइवेट में नहीं हो सकेगा लेकिन ये सरकारी में करवा लेंगे, देखें वो भी कितना अनफॉर्चुनेट बात है। हम अभी बात कर रहे थे कि पानी के ज़िया की उसको कैसे बचाना है। देखिए जीन्स क्या है, जीन्स कभी भी कोई बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं थी। जब ये इजाद भी हुई थी ना तो ये नहीं था कि आप पहनोगे तो हसीन लगोगे। फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, इसको 7-7 दिन धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बताएं, आप कॉटन पैंट 2 दफ़ा से ज़्यादा पहन सकते हैं बगैर धोए? तो अगेन क्या लोगों के पास इतने ज़राए, क्या है जो हमारे जो सरकारी टीचर्स हैं वो उनके पास कोई वार्डरोब की उनकी कोई अलमारी हैं जिसमें से वो हर दूसरे दिन बाद एक चेंज किया करेंगे? जीन्स का फ़ायदा ही इसी तरह। टी शर्ट जो है वो आप अपना वेदर देखें, मतलब इस मुल्क में 7 से 8 महीने गर्मी रहती है, आप क्यों उनको कोई गर्म चीज़ पहनाना चाहते हैं? यहाँ पे आपने सबको सरकारी स्कूलों में एसी लगे हुए हैं, यहाँ पे लोगों के घरों में एसी लगे हुए हैं, लोग सारे एसी वाले गाड़ी में सफ़र करते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि कंफर्टेबल करें। हम तो उस पर भी पिटते हैं कि देखें कि जो प्राइवेट गार्ड्स होते हैं उनको जिस तरह का मटेरियल की पहनाई होती है वर्दी, वो सिर्फ इसलिए कि जी वो अगर हल्का मटेरियल होगा तो वो जल्दी फट जाएगी, दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी। एक दफ़ा लेके दो 3 साल चले लेकिन उसमें उसको अंदर सांस नहीं आ रहा। तो लोगों की आसानी पैदा करें, लोगों के लिए मुश्किलात बिल्कुल आसानी करें सर, कि मसला कुछ और होता है, हल उसका ये निकालें कि मसला अगर एजुकेशन है तो यूनिफॉर्म बनाने से कोई हल नहीं निकलेगा उसका। बस है, यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। अच्छा सर, आपको पता है लाहौर जो है उसके अंदर एक बड़ी एक्टिविटी सर हो रही है, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब ले लिए हैं, वो कर रही हैं, लाहौर की को बेहतरी की तरफ ले जाना है। लेकिन सर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त लाहौर के कल्चर को सेफ गार्ड करने के लिए पेट्रन चीफ हैं लाहौर हेरिटेज या इस किस्म की कोई चीज़ है। तो जो पुराना लाहौर है, अंदरून शहर जो है, उसकी बारे में जो चीज़ें हैं वो बड़ी, उनमें भी संजीदगी आ गई है। अब सर नई खबर ये पता चली है कि उस जो 12 गेट हैं उनके इर्द गिर्द एक जो मुगलाई दौर जैसी एक दीवार बनाने का प्लान चल रहा है, जो कि सर 5 किलोमीटर लंबी होगी और 20-20 फुट ऊंची होगी। तो ये बेहतरीन है, और बेहतरीन तब है जब बाकी जो मसले हैं लाहौर शहर के और दीगर और पंजाब के शहरों के, अगर वो मसले बिल्कुल ठीक हों, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर तो ये चीज़ें बेहतरीन हैं। क्योंकि सर 20 फुट ऊंची और 5 किलोमीटर लंबी दीवार जो है वो बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, उसमें बड़ा रॉ मटेरियल होता है, बड़ी लेबर इन्वॉल्व है। क्योंकि हम नहीं कह रहे नहीं कर सकते, अगर तो ये मसला है कि आप हमें कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे, तो वो तो हम कभी नहीं कह सकते, करते आप कुछ भी सकते हैं। क्या अभी करना चाहिए, ये सवाल है। जी सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से आपने कहा बहुत सारे काम और हो रहे हैं, मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसमें भी पंजाब हुकूमत काम कर रही है। इस वक्त हम एज वी स्पीक पूरे फिरोजपुर रोड पे नया सीवरेज डाल रहा है, अगेन तारीफ बनती है। लेकिन ये जिस तरह से आपने निशानदेही की कि शायद फौरी तौर पर गैर ज़रूरी है। इसके साथ जो है वो लाहौर बहाली प्रोग्राम भी जो चल रहा है, जो कि अगेन मियां नवाज शरीफ साहब की अंडर पेट्रनेज, उसमें भी आपको पता है एहतजाज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी उससे 7,000 फैमिलीज़ का ज़रिया मुआश जो है वो अफेक्ट होगा। अच्छा, अब अगेन अगर सोचा जाए, मतलब हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसमें लगता ऐसे है कि क्योंकि नून लीग को ये डर है या उनको अंदाज़ा है कि वो शायद लाहौर से वाइप आउट हो गए हैं। मतलब लाहौर की जो सीट्स हैं वो बहुत डाउटफुल हैं इलेक्शंस के बाद से, तो उनको शायद ये लगता है कि इस तरह करने से उनका वोट बैंक शायद वापस आएगा। अगेन ये ट्रिकी मामला है, मतलब अगर तो इसके पीछे उन्होंने कोई डाटा रन किया है तो चले ठीक है, वरना ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आज से मैं आपको कोई 7-8 साल पुराना अगर फिगर दूँ ना, जिसमें अब तब्दीली आ चुकी होगी और वो मज़ीद स्क्यूड होगा, वो ये है कि अंदरून लाहौर की तकरीबन को 30% मादरी ज़बान जो है वो पश्तो हो चुकी है। वो जाहिर है जब हालात वहाँ पर इतने ख़राब जब होते हैं किसी और सूबों में, तो फिर वो लोग
माइग्रेट करके इधर आते हैं। और अगेन हमें उससे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं, उनका भी शहर है, हमारा भी शहर, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बहन भाई हैं। जो बुनियादी बात है वो ये है कि वहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी यहाँ पर अपना जो वोट है वो भी ट्रांसफ़र करवा लिया होगा। सो बहुत मुमकिन ये है कि वोट डालने वो यहाँ से वापस जाएंगे, तो शायद ये उस तरह से ट्रांसलेट ना हो सके नंबर्स में। फिर भी अगेन मतलब एक तो ट्रंप साहब को भी ये चैलेंज होगा कि वो नहीं बना सके मैक्सिको वाली दीवार, तो ये बना रहे हैं। और फिर तीसरी एक और चीज़ ये है सर कि वो मतलब ये जो इस तरह के जितने मंसूबे होते हैं ना दीवार वाले, वो इंक्लूसिव नहीं होते। वैसे इसमें शायद एक और मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर तो क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक से लेके तो यूनेस्को से लेके ये सारे इदारे जो हैं ये पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज के ऊपर बहुत ना सिर्फ काम करते हैं, बहुत कंसर्न रहता है इनका, बल्कि हमें बहुत पैसे भी भेजते हैं उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। तो अगर तो इस तरह से करने से इनको लगता है कि वहाँ से और पैसे आ सकते हैं तो फिर ठीक है, फिर गो हेड। हाँ सर, फिर भी ठीक है, लेकिन देखिए यूनेस्को को तो हेरिटेज साइट्स जो उनके ऊपर अगर तवज्जो है तो लाहौर के अंदर तो सर एक और भी बड़ा सवाल पैदा होता है फिर इससे कि अगर तो अब हमें ख्याल आ रहा है कि लाहौर की जो हेरिटेज साइट्स है उनकी अपकीप करनी है और उसके लिए शायद दीवार बनानी पड़ जाए, वो उसके अंदर आधा मकसद ये हो सकता है कि वो जो पुराने दौर में जिस किस्म की उसकी लुक होती थी वो हो जाए, दूसरा मकसद ये हो जाता है कि वो प्रिजर्व्ड रहे थोड़ा सा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सर इतने सालों से जो हेरिटेज साइट्स जिनको नहीं रखा ठीक, जिनको ऊपर तबाही होती रही और फिर कुछ काम लोगों ने आके किया इधर उसके अंदर, तो उसका भी फिर सर हिसाब किताब होना चाहिए कि वो भी यूनेस्को ने आया अगर उनके लिए पैसे दिए थे कि इनको आप रखें ठीक तरह, उनका क्या यूटिलाइजेशन हुई क्या नहीं हुई। मैं सिर्फ कह रहा हूँ सर कि आप थोड़ा सा माजी का सारी चीज़ की क्लैरिटी जो है अगर वो हमारे पास आ जाए कि और इसकी भी क्लैरिटी आ जाए कि इसमें कितनी अमाउंट लगेगी, तो आप ये ज़रूर करें, लेकिन आप पहले इसकी कोई डिबेट तो होनी चाहिए, कोई डिस्कशन होनी चाहिए कि जी हम ये कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद फलाना है। बाकी सर रही सर पंजाब गवर्नमेंट की बात, तो सर बसेस के अंदर जो आपने बात की ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी एक फोर्स सर ट्रेन हुई है जिसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ आज से कुछ देर पहले, और उसके अंदर उन्होंने दिखाया वो गाड़ियों के ऊपर फुल हैजर्ड गैस मास्क पहन के जा रहे हैं और उन्होंने बेसिकली पोल्यूशन और क्लाइमेट वगैरह कंट्रोल के लिए पूरी सर फोर्स भी ट्रेन हुई है। सो हर एंगल से जो आपकी वाली बात है वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए मरीन नवाज साहिबा जो है वो सब ट्राइज कर रही हैं। जी वो सब कर रही हैं। और दूसरा यहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर भी बात होती है, सोशल मीडिया पे भी होती है कि काम करना इज़ नॉट इनफ, बयानिया बड़ा एक ज़रूरी चीज़ होती है, और उस बयानिए की जंग में हमें लगता है कि नून लीग हार रही है, हालांकि वो बहरहाल लाहौर की हद तक हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं। उसमें अगर एक थोड़ा सा चेंज मैंने नोटिस किया है ना, तो वो मैंने किया है लो इनकम ब्रैकेट की जो यंग बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके अंदर थोड़ी सी एक तब्दीली मैंने देखी है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो तारीफ़ करती हैं कि ये जो स्पीडो बसेस हैं, ये जो आपकी ईवी बसेस इन्होंने लॉन्च की हैं, वो उसमें एक तो ये कि 25 रुपये में आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हो। दूसरा उसमें वो पैनिक बटन है कि अगर कोई मर्द उनको छेड़े तंग करे तो वो पैनिक बटन दबा सकती हैं जिस पे फौरी तौर पे हेल्प पहुंचती है। तीसरा उस पर फ्री वाईफाई है। वाह। तो इस वजह से उनकी जो ख्यालात हैं नून लीग के बारे में, वो उस कम इनकम ब्रैकेट में जो ख़वातीन बच्चियाँ यंग हैं उनके नून लीग के बारे में ख्यालात थोड़े बदल रहे हैं। थोड़े बदलने से बिल्कुल सर ये चीज़ तो जब ये लॉन्च हुई थी बसेस के अंदर तो पैनिक बटन्स और शहर के अंदर भी लगाने का फैसला था, जगह जगह लगाए जाएंगे, वो मुझे नहीं पता नहीं हुआ नहीं, बट इस पर मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा। बट इसमें मेरा सवाल ये है कि इसके बाद जो पैनिक बटन दबाने के बाद का जो प्रोटोकॉल है वो पुलिस आया फॉलो कर रही है या ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर ये डिटेरेंट की तरह भी तो एक्ट कर सकता है ये चीज़, तो अच्छी तो बहुत है। और बाकी सर किसी को भी आप इंडिपेंडेंट कर दें और कहें जी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, एसी वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाईफाई वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल जो हो, उसके लिए यूथ जो है वो तो सबसे पहले कहेगी हम करेंगे। तो सर इस वक्त आप देखें कि तमाम शहर जहाँ पे ये चीज़ नहीं है वहाँ पे किसी शख्स ने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए और ख़ासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो वो तो बड़ा ही एक मसला है। उसके अंदर आप फिर जो बाकी बसेज़ हैं उनके अंदर अपने इशूज़ हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है। मेरा तो अपना ख्याल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, रादर दैन जो इन्होंने अभी बाइक लेन बनाई थी और बाकी चीज़ें की थी,
बहुत बेहतर चीज़ है। और उसके साथ साथ ये भी किया जा सकता है कि देखें लाहौर जो आपको नज़र आता है जहाँ पे रिसेंटली काम हुए वो सड़कें तो बेहतरीन है, वो सड़कें तो बहाल है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इलाके हैं सर और जो सड़कें हैं जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी गाड़ी लेके जाएं, तो उनको भी ठीक कर लें। वो भी तो रेस्टोरेशन की ही मद में आते हैं ना। बिल्कुल सर, जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि आप देखें कि जिस तरह आपने कहा 360 काम कर रही हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे काम कर रही हैं जहाँ से हमें तो देख के लगता है कि शायद कोई रिटर्न इनको वापस नहीं मिलेगा वोट बैंक की उस सूरत में। यहाँ से जहाँ से मिल रहा है बहुत बड़ा ख़तरा है कि किसी दिन इसमें कोई खलल ना डाल दें, खुद ही चलती साइकिल में डंडा दे दें कि जी वो अज़मा बुखारी को जिस तरह आजकल बुखार है ना थिएटर ठीक करने का, तो कोई कहे कि जी ये तो जो नई जो यंग लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो फ्री वाईफाई और सस्ती ट्रांसपोर्ट की वजह से वो बेराह रवी का शिकार हो रही है, तो हम ये बंद करने लगे। इनका कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या कर रहे हैं। बिल्कुल कोई पता नहीं होता। आपने अज़मा बुखारी साहिबा का जिक्र कर दिया है तो, लेकिन सर वो हम बहुत तफसीली बात कर चुके हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सर ये भी बहुत होता है कि अगर ये किसी फलाने शख्स का आइडिया था और सक्सेसफुल है तो मेरा क्यों नहीं आइडिया था, तो ये ना हो कि मेरे नंबर किसी के नंबर ऊपर। ये भी बहुत होता है, हर जगह होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ कोई हम कह रहे हैं पंजाब में। यहाँ पर भी शायद ऐसा ना हो, सबको अपने अपने मिशन दिए हुए, गोल्स दिए हुए, ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और सर इसके अंदर लास्टली बस ये हम होप करते हैं कि जो भी कर रहे हैं उसके अंदर बजट एक फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर हो कि जी इतने बजट में हमने ये पंजाब के लिए करना है, ना कि जी कि पंजाब के लिए बजट बहुत खुला है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सर वो होता है कि 10-15 चीज़ें आप शुरू करते थे, ख़त्म एक भी नहीं होती। बिल्कुल। और आखिरी बात यह है कि पंजाब का मतलब सिर्फ लाहौर नहीं है, सिर्फ लाहौर नहीं, बाहर जाके भी काम देखें और जगहों पर चीज़ होती है। बस जाना हमने ब्रेक के ऊपर, रेस्ट के पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर बड़ी अहम सर खबर सर एक सर्वे कंडक्ट हुआ है सर, बड़ा वास्ट सर्वे कंडक्ट हुआ है। उसमें तकरीबन 2 मिलियन लोगों से उन्होंने डेटा इकट्ठा किए, ख़ास तौर पे मर्द हजरात से, जिसमें उन्होंने पूछा कि आपकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो कहाँ लाया करती हैं। और उसमें सर ये बात बड़ी, मतलब वो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है तो हम नहीं सोच सकते, उन्होंने डायरेक्टली कोई सवाल पूछा है और उन्होंने एक चंद सवालों से एक नतीजे पे आए हैं, वो ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट नतीजा ये निकला सर कि मर्द हज़रात जो हैं दुनिया भर में, मतलब जो उनका बहुत ही वास्ट सर्वे था, वो अपने जो बार्बर हैं जो उनके बाल काटते हैं उनसे ज़्यादा लॉयल हैं अपने बेटर हाफ से, अपनी बेगमात से। तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ ना किसी चीज़ की होगी कि डिवोर्स रेट कितना है, और फिर सवाल पूछा होगा जी कि आप अपने बार्बर के साथ कितने रुपये हैं, और जिसमें जो डिस्पैरिटी है उससे ये 75% का रिजल्ट निकला है कि वो अपने बार्बर से ज़्यादा लॉयल हैं जो उनके बाल काटता है। तो सर ये बात तो अगर सर्वे ना भी होता और ये बात हमें ना बताई जाती, आज हम ना डिस्कस कर रहे होते, तो ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल इसमें हकीकत है कि एक शख्स के लिए उसका जो बार्बर है वो बस एक ज़िंदगी भर का पार्टनर है, या आप पहले लगे जाएंगे या वो, और फिर उसके बाद आपको रिलेशनशिप चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि सर वहाँ पे जाके आपको एक चीज़ मिलती है, आपको मिलती है कंसिस्टेंसी, कि भी मैं 30-40 साल से यही बाल कटवा रहा हूँ, उसी का हाथ सेट है, वही कर सकता है, वही काटेगा। आपने उससे गपशप लगानी है, उस दिन आप लगाएं, वो आपसे हर किस्म की बात करेगा। जिस दिन उनको समझ आ गई कि इनका बात करने का मूड नहीं आज, तो चुप करके बैठा रहेगा। सर ये चीज़ें जो असल में सर जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें घर पे मिले इस किस्म का सुकून, वो वहाँ जाके मिलता है, इसलिए से लोग लॉयल हैं। सर आपने जिस तरह से कहा ना कि अगर सर्वे ना भी होता तो ये बात तो पता ही थी। हाँ। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अब आपको पता है सब लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर हैं, तो आपको जो ख़वातीन का स्टूडियो या सैलॉन होता है उसका कोई भी पेज खोलें और आप देखेंगे कि उसमें ना हर 2-4 दिन बाद कोई डील आती है कि आज वेंसडे है, आज आप बाल कटवाने आए तो इतना डिस्काउंट है, परसों थर्सडे है उस पर इस ट्रीटमेंट पे इतना डिस्काउंट है। अच्छा, मर्दों के जो पार्लर सैलॉन्स हैं उनमें कभी डिस्काउंट नहीं होता, वो सब्सिडाइज्ड है सर। वैसे भी बात यह है कि डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि जो आपका कस्टमर क्लाइंट नहीं भी है वो डिस्काउंट की वजह से आ जाएगा आपके पास, तो ख़वातीन चली जाती हैं डिस्काउंट की वजह से। मर्दों ने डिस्काउंट की वजह से ना आना है ना जाना है, उनका जो बंदा है एक फिक्स है, उन्होंने उसी के पास जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानदेही है। दूसरा, आपने जिस तरह से कहा ना कि वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, आपका जो बार्बर है उसको पता है कि किस दिन आपका मूड है बातें करने का, किस दिन नहीं है। मतलब देखिए ना कि अगर वो आपको कहे कि इन्फ्लेशन बड़ी हो गई है, तो उसके बाद अगर बंदा एक बड़ा लंबा चौड़ा सा जवाब दे कि देखो कि वो इन्फ्लेशन का ताल्लुक जो है वो फलान 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 मार्कर से होता है, तो इसका मतलब आज बात करने का मूड है। अगर वो आगे से गए और सारे चोर हैं, तो इसका मतलब इसका आज बात करने का, आपसे बात नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी चीज़ है। फिर वैसे भी सर ये तो अब जो है ना बार्बर सिर्फ बार्बर होता है, तारीखी तौर पर तो आपको पता है कि नाई ही देगे भी बनाते होते थे। वाह।
तो सर आप देखें ना कि देख बनाना एक बारीक काम है, तो मैं अपने जो सर है वो किसी ऐसे शख्स के आगे ही रखूंगा, मैं उस बंदे पे ट्रस्ट करूंगा जो 14 देगें इकट्ठी तैयार करे और चावल नीचे ना लगने दे। वाह, तो ये सर फिनेस है सर। दूसरा आप देखें कि बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ बाल कटवाते हैं, क्लीन शेव रखते हैं मेरी तरह, और बहुत लोग होते हैं जो ख़त करवाते हैं और दाढ़ी अपनी ज़रा करवाते हैं। और आप कभी किसी बार्बर शॉप में जाएंगे किसी नाई के पास, तो उसके पास रेज़र नहीं होगा सेफ्टी वाला, उसके पास होगा उस्तरा। सर उस्तरा सर ऐसे तो नहीं है ना सिर्फ उन्होंने मूँछों करना है, यहाँ करना है, जिस जॉन से भी आप शेव कराने जाएंगे उसमें वो गला इन्वॉल्व है, और सर उस्तरा होता है तेज़। सर ये कितना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर, किसी और शख्स को आपकी मतलब बेगम हो बिल्कुल भी नहीं आपकी फर्ज करें औलाद भी है, आपके चाची क्यों भी है, आप किसी को अपनी जुगुलर वेन के पास किसी शार्प ऑब्जेक्ट के करीब नहीं आने देंगे, और ये दुनिया भर के लिए। तो फिर सर एक नाई के पास ही जाके आप इतना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर क्यों डाल देते हैं? क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप है, एक अनसेट कुछ रूल्स हैं, उस बंदे ने आपको प्रूव किया है कि जी यू आर वर्थ इट, क्योंकि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, ये ट्रस्ट आप मेरे में कर सकते हैं। तो सर इस वजह से देखिए, मैं तो इस चीज़ को वही कह रहा हूँ, सर्वे सर ना भी कराते तो हमें तो इस बात का पता था। और जो साइकोलॉजिस्ट वाली बात है सर वो बिल्कुल ट्रू है। सर देखिए बैरून मुल्क ना अमेरिका और बाकी हमने देखा है फिल्मों के अंदर कि वहाँ पे अमूमन जो अपने गम डुबाने के लिए लिटरली लोग जो है वो बार्स और पब्स में जाते हैं और वहाँ बार टेंडर वगैरह से बात, यहाँ तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो सर हमारे पास रहे बेचारे, हमारे बार्बर्स रहे और नहीं रह गए, उनके पास ही हम जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। दूसरा आप ये देखें ना कि ख़वातीन जो है ना उनको शौक होता है जिद्दत का, मर्द जो है ना वो बहुत मुस्तकिल मिजाज है। मतलब ख़वातीन को ये शौक होता है कि अब जो है ना छोटे करा देने हैं, अब लंबे कर देने हैं, अब लेयर्स में कर देने हैं। मर्द जो है ना वो जाके कहते हैं कि जिमें पिछली बारी कट्टे सन ना सेम बिल्कुल सेम, मुझे वही चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये कि अब मर्दों में भी ना वो आ गए हैं मार्केट में, 4000 का हेयर कट, 6000 का हेयर कट, वो फैंसी सैलून्स आ गए हैं। लेकिन उसमें बहुत कम मेरे ख्याल में लोग हैं, बड़ी एक मखसूस एज ब्रैकेट के हैं जो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि सर वो देखें, बात ये है कि हम वो बाल कटवा भी लें, वो जो माइनर सा फ़र्क है ना वो आपने पहचानना ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं लगना कि क्या फ़र्क आया है। वो ख़वातीन ही अप्रिशिएट आइडेंटिफाई कर सकती हैं, उनको पता लग जाएगा कि हाँ इस दफ़ा तुमने कुछ करवाया है। उसकी वजह ये है कि सर उनकी आंख डिफरेंट है, मतलब वो पहचानती हैं कि बेबी पिंक और टी पिंक और पाउडर पिंक और ये सब पिंक तो एक ही होता है सर, हमें नहीं पता। मतलब मेरी बेगम ने मुझे बताया, अब मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी, आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं की थी, मुझे मेरी बेगम ने बताया कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। आप नहीं है, आप मेरी तरह ही, अगर आप है तो मैं भी हूँ। नहीं सर ये बिल्कुल ये बातें जो हैं, और ये सर असल में जो यंगर लॉट है उनके लिए ये ना एक लाइफ लेसन है कि यार मुस्तकिल मिजाजी कुछ चीज़ों में बड़ी अच्छी होती है। उसकी वजह ये है सर कि आपको कुछ चीज़ें रिलेशनशिप कंसिस्टेंट रखनी पड़ेंगी। तो दुनिया भर के अंदर जिस चीज़ से इसका मुकाबला किया गया है वो चीज़ तो बढ़ रही है, यानी कि लोगों की तलाक़ें हो रही हैं, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रही हैं, कभी इधर है तो कभी उधर है। तो उस दौर में यंगर लॉट के लिए एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए सर जो बेस हो, जो आपको ग्राउंडेड रखे। वो आपके को कज़न हो सकता है, वो आपका को बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन अगर आप दोनों नहीं हैं आपके पास तो आपका नहीं ज़रूर हो सकता है। सर ये बात जो है इसको समझने की ज़रूरत है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। बिल्कुल सर। वो हमारे यहाँ पे जो है ना रिटेल में एक मेरा दोस्त है, शूज़ में काम करता है, वो कहता है कि जी ख़वातीन का सेगमेंट बहुत आसान है, हम जाते हैं और जो नई चीज़ें आती हैं सब ऑर्डर करके ले आते हैं, सब चीज़ें यहाँ बिक जाती हैं, जो रह जाती हैं वो सेल में बिक जाती हैं। मर्दों का सेगमेंट इतना मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि हम जाते हैं और हमें अगर पता लगता है ना कि हमने पिछला मॉडल बनाना कंपनी ने बंद कर दिया तो हमें मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा क्लाइंट मर्द क्लाइंट ऐसा है कि वो कहता है कि जी मेरा दादा भी यही जूते पांदा सी, मेरा प्यो भी यही पांदा सी, तो मैं भी यही पाऊंगा। वो बिल्कुल जिद्दत पसंद नहीं कर रहा। सर आप ये देख लें, आपने जो टॉपिक छेड़ दिए सर, मर्दों के जो जूते हैं उनमें कितना कुछ चेंज है सर। जो स्नीकर्स और जॉगर शॉगर है उनमें तो आता रहता है, वो तो एक मॉडर्न चीज़ है सर। बाकी सर क्या है, लोफर है, ड्राइविंग शू है, कैंची चप्पल है, सैंडल है, बूट है, और तो कुछ नहीं है। उसी के अंदर जो बंदा वेरिएशन डाल दे, फनकारी डाल दे, ठीक है, स्टाइल वही चल रहा है। और सर वो तो हमें, क्योंकि रिटेल वाला बता रहा था कि अगर नए जूते का बकल 2 इंच इधर से उधर हो जाए ना तो वो बंदा कहते हैं ये वो वाला जूता ही नहीं, मैंने वही बकल वाला जूता चाहिए। नहीं सर ये अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं आपको ना बेसिकली अपने साथ रखनी चाहिए। और सर एक और भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, कि खासतौर पर वापस हम बार्बर वाली चीज़ के ऊपर हैं,
कि विमेंस का आपने कंपैरिजन दिया, वो उधर मैंने सुना है, ज़ाहिर हम तो कभी नहीं गए, बट वहाँ पे एक एंगल ऑफ गॉसिप भी होता है कि भाई आप फलाने का पता क्या हुआ, वो हमने सुना है। अगर तो फर्ज करें होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, बट लेट्स अज्यूम अगर होता है तो आपको कभी भी यहाँ पे आपका बार्बर जो है वो किसी और की बात आपको नहीं बताएगा, वो आपसे आपकी अपनी बात ही रखेगा। और ये सर ये सीक्रेसी जो है ना सर, हमें सीखना चाहिए लोगों से। बिल्कुल सर। और वो जो है ना कि मतलब वहाँ पर मैगजीन आप देखें कि बार्बर की शॉप पर आपको कभी नया मैगजीन नहीं मिलेगा। मैगजीन भी जो आप बचपन से जा रहे थे ना वो ही पड़ा है, 85 का वही वाला पड़ा है जिसके ऊपर वही पुरानी चीजें चल रही हैं, उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि बंदों के हेयर स्टाइल भी तब से नहीं बदले। वही एक तस्वीर चिपकी हुई है वहां पे, और जो आता कहता है यार वही करते हैं। बिल्कुल। वहां पे आप बार्बर शॉप पे देखें नया म्यूजिक कभी नहीं बज रहा होगा, म्यूजिक भी वही बज रहा है। हाँ सर, वो देखिए सर बार्बर की हार्ड डिस्क कितनी जबरदस्त किस्म की है कि उसको सबके हेयर कट्स याद भी है सर। बहरहाल सर ये आज की तमाम सर खबरें रही और चीज़ें रही, तो इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।